नीलम सर, आपने बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है और 2018 मेरे ख्याल में आपकी ज्वाइनिंग डेट हुआ करती है। मैं राइट सर? 2018 कौन सी ये तारीख थी वो? सितंबर 2018। सितंबर 2018 में आपने ज्वाइन किया, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, दो वीडियो देख करके जो आपने जर्नी स्टार्ट करी, फिर ग्लोबल लीडर और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात होती है ऐसे टफ प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमें सिर्फ विजन पे काम होता है और मॉनिटरी गेम कुछ भी नहीं होता है। तो आपके इस पूरी यात्रा में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला? देखिए इसमें ना, जब हम शुरू हुए थे 2018 में, नो डाउट वो जैसे मैंने पहले बोला कि विजन तो उस टाइम आ गया था कि यस इसको कुछ करना है। तो जब आपके साथ अगर 5-10 लोग भी जुड़ जाते हैं ना, जब आप कुछ कर रहे हो, तो इमीडिएटली अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है कहीं ना कहीं से, तो वो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल को और बड़ा कर देता है। ये आई थिंक सबके साथ हुआ होगा कि जब जैसे ही आप ज्वाइन हुए या आपके साथ कुछ और लोग जुड़े, तो वो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे चला जाता है कि यस ये कुछ अच्छा मैंने डिसीजन लिया। आपको अपने ऊपर भी मतलब कि वो भरोसा बेसिकली ना हो जाता है। तो वो उसी टाइम हो गया। और आते आते चीजें चलनी शुरू हुई। अ, अ, मतलब कि सबसे बड़ी जो मुझे बात ये लगती भी थी और नहीं भी लगती, दोनों चीजें लगती थी, कि जब किसी ने पूछना कि अच्छा क्या है कैसे है, तो आई थिंक लिटरली कोई भी आंसर नहीं होता था। अगर मैं सच में पूछूं, बस यही होता था कि ये बहुत बड़ा है यार, और मेरी बस बात मान लो। ये मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म है जो कि मुझे पूरा नहीं मालूम, बस मैं इतना कहता था। कुछ लोग तो उसके ऊपर विश्वास करते थे और कुछ कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं क्या होगा, स्कैम है बेसिकली ये। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही मैसेज है, बिल्कुल किए, सही कहा। स्कैम है स्कैम है स्कैम है, हाँ ऐसा मुझे ऐसा मुझे ओके। मुझे मुझे तो बट लोग ये एक कहते बात, थे कि सर सदी। यस सर, हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, तो बट एक बात जो मैंने सीखी, मतलब कि ऑन पैसी मैं 2018 से दो पहली वीडियोस में ही जो मैंने सीखी बेसिकली, जो जो बेस बना इस चीज का, कि ऐश का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, जो बोलने का स्टाइल, जब आप हम कहते हैं ना कि वॉइस क्वालिटी, हम कह देते हैं कोई चीज को पेश करने की एक वॉइस क्वालिटी होती है, जो ऐश में ये आई थिंक गॉड गिफ्टेड है। कि वो जो बोलते हैं जब वो क्या बोलते हैं वो अलग बात है, बट जो बोलते हैं परफेक्ट तरीके से, जो वॉइस क्वालिटी है उनकी उस लेवल की है कि वो आपके सीधा अंदर दिमाग में घुसती है, सीधा अंदर दिमाग में घुसती है। तो वो चीज जब मुझे आई, तो इमीडिएटली, नो डाउट, बाय गॉड गिफ्ट कह लो कि ये कह लो कि मैंने ऐश के साथ भी एक बार ये बात शेयर की थी कि ऐश, मैं अपने आप को दुनिया मतलब इसके ऑन पैसिव के पहले भी, 2018 से पहले भी मैंने ऐश को बोला। आई थिंक जब मेरे ख्याल पहली बारी बात हुई थी ऐश के साथ 2019 के स्टार्टिंग में लग रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे में शायद गॉड गिफ्ट कह लो या कैसे कह लो मुझे नहीं मालूम, बट मैं दुनिया का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी मैं अपने आप को मानता हूँ। मैंने ऐश को बोला ये बात। बट फिर मैंने ऐश को बोला, नाउ हियर इज द कैच ऐश, कि अब मैं दूसरे नंबर पे आ गया हूँ। आप मतलब कि यू आर द नंबर वन नाउ। मतलब कि मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला था, मैं खुद, क्योंकि मेरे घर में भी लोग ऐसे बोलते थे, कुछ सिचुएशन ऐसी कुछ होनी और मैंने बोलना कि ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और घर वाले बड़े हैरान थे, तू हर एक बात को पॉजिटिव वे में ले लेता है, हर एक बात को पॉजिटिव वे में लेता है, कुछ तो लॉजिक से। मैंने कहा नहीं, जब हम बोलेंगे तो वैसा ही होगा। तो वो पॉजिटिवनेस जब आई, और ऑन पैसे में आते आते वो पॉजिटिवनेस और बड़ी होगी, तो इस लेवल की हो गई कि उसमें चैलेंजेस भी आए। जो जब चैलेंजेस की बात कही आपने, लोगों ने चैलेंजेस की, ऐश के साथ ऐश को भी वही प्रकार के चैलेंजेस आ रहे थे। और ऐश जब वो चीजों को डिस्कस करते थे मेरे साथ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट उन्होंने एक बात तो हमेशा बोली कि गुरस्मिंदर, आपके लेफ्ट में क्या हो रहा है, आपके राइट में क्या हो रहा है, ये हमें बॉदर ही नहीं करता कभी जिंदगी में। मैंने कहा बिल्कुल सर ऐसा ही है कि ये हम मुझे तो नहीं करता है, मेरे तो सारी जिंदगी ऐसे रही कि मुझे बॉदर नहीं करता। मैं इवन के जब मैं कनाडा आ गया, क्योंकि मेरा इंडिया में काम अच्छा चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम मेरा 2000 मतलब धक्के वक्के खाए थोड़े 3-4 साल, पैसे भी लॉस हुए इंडिया, बट उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चलने लग गया मेरा इंडिया में 2008 में, 9 में, 10 में। तो 2010 में जब मैं इधर आया तो मेरा काम बहुत अच्छा चला था, जेबों में थोड़े थोड़े पैसे रहने लग गए थे बेसिकली, ये मान के। और मैं छोड़ के इधर आ गया इसलिए। यहाँ पे आया तो मैंने जब नो डाउट एवरीथिंग वाज सो गुड, मेरे ब्रदर भी यहाँ थे, बट
मैंने इतना मतलब कि कॉन्फिडेंट था, मैं नहीं यार कनाडा है, मैं वापस चला गया विद फैमिली लेके, वापस चला गया। जब मैं पीआर था, परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे ही मैं आया, ना कोई वर्क परमिट ना कुछ ऐसा, एज ए पीआर विद फैमिली। और लोग मुझे पागल कह रहे कि तू पागल है, कनाडा छोड़ के, पीआर छोड़ के कनाडा की, तू फिर इंडिया आ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पैसे ज्यादा बना सकता हूँ इंडिया में, क्योंकि मेरे पास अभी काम है उस लेवल का और मैं उसको और स्केल करना चाहता हूँ। तो एक हमारे बंदे तो कितना स्केल करना चाहता है, मैंने कहा मैं अभी तो बिल्डिंग, पहले तो छोटे छोटे काम करते थे, फिर मैं कुछ 2-2, 4-4, 5-5 स्टोरी की बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको, मैं कहा मैं ना ब्रिजेस बनाना चाहता हूँ। मैंने उनको एक बार ये बोला, मैंने कहा ये जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं ना, मैं कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बना दूंगा, इतनी कोई ये लंबी चौड़ी डील नहीं है, मैं ये सड़कें बनाना चाहता हूँ। मैं उनको ऐसे बोला, मैं ये सड़कें है ना, मैं सड़कें बनाना चाहता हूँ। वो कहता तो पागल हो गया, पैसा है नहीं। और मैं कहा वो पैसा छोड़ो, पैसे के, तो उस लेवल का जब कॉन्फिडेंस वापस चला गया, बहुत फिर कुछ वापस आया। पार्टिसिपेंट और भी हैं, थोड़ा सा अपन शॉर्ट में करेंगे सर। यस यस बिल्कुल। जी प्लीज। तो ये तो चैलेंज, जो भी चैलेंजेस आपको आए, तो हाँ, आपने ऐसे बात, जैसा मुझे समझ में आया कि ऐसे आप बात करते थे और डिस्कशन होता था, तो ऑलमोस्ट या सोल्यूशन वहां से निकलते चले आए और उस पारी को बिल्कुल। आपने यहां तक आगे बढ़ाया। ग्रेट। और आपका सबसे बड़ा ऐश ने वही बोला कि गुरसविंदर, हम लोगों को, जो कि सबसे अच्छी बात ऑन पैसिव के लिए हुई है, आई थिंक सो, कि हम ओके। उतनी ही इंफॉर्मेशन दें ऑन पैसिव लोगों को जितनी जस्ट रिक्वायर्ड है, 5-10%, दैट्स इट। हमें ज्यादा कुछ नहीं तो वो बात मैं आज तक भी कहता रहता हूं, और उसके लिए बहुत सारी मेरी टांगे खींची जाती हैं। ओके, टोकता रहता हूं लोगों को, आपको मालूम ही है। तो वो बात सबसे अच्छी ऑन पैसिव अगर आज 4 साल के बाद यहाँ पे खड़ी हुई है, वो ऐश की वही बात है कि वो उसको चैलेंजेस आए इतने इस लेवल के कि ये क्या है, जीरो, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। तो लोगों को माइंडसेट को सेट करने के लिए उसने नहीं देखा कि मुझे उसको जवाब देना है कि मेरी कंपनी में कुछ है या नहीं है। मुझे जस्ट सीधा देखना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे मुझे सीधा देखना है, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। वही हम भी देखते हैं, आई थिंक आप लोग भी देखते आ रहे हो, हमारे फाउंडर्स भी बहुत सारे यही देखते आ रहे हैं। इसलिए वो पॉजिटिवनेस रही है। चैलेंजेस हैं उसमें, टांगे खींचने वाले, सम अगली, उसके स्टाफ से लेके वो हमारे ऊपर भी कुछ हुआ, बहुत कुछ था, बट नेवर, क्योंकि हम लोग स्ट्रांग थे, हमारा माइंडसेट वो सारी जर्नी हमने क्रॉस कर ली है और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमने फेस किए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा समराइज, लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। पता नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग बहुत अच्छे खुले दिमाग के लोग हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता हूं मैं आपसे। और आपको हमारे जो पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं उन साथियों की तरफ से मैं आपको ये कह रहा हूं कि सच सच बताना। अगर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर एकदम सच बताना। और क्वेश्चन ये है कि 4 साल से आप लगातार बोल रहे हैं, ठीक है? घर परिवार वाले भी लगातार सुन रहे हैं, हम लोग तो सुन ही रहे हैं, परिवार के लोग, भाभी जी हैं, पापा हैं, भाई हैं, जो भी आपकी भाभी है, सब लगातार सुन रहे हैं। और 4 साल से लॉन्च हो रहा है, सुन रहे हैं। आप सही रहिए, आपका विजन क्लियर है तो आप तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के लोग क्या कहते हैं सर? ये भी एक चैलेंज है हमारे सबके लिए, ये इतना चैलेंज है, बट अब आई थिंक उनको विश्वास हो गया। ओके, पहली बात, ये इतना बड़ा चैलेंज था जब 2018 में मैंने बोला अच्छा कुछ करो, ठीक है, ओके। इवन के ब्रदर भी, हम साथ में रहते हैं, मैं और मेरे ब्रदर, तो मैंने कहा ऐसा, अच्छा ठीक है, बहुत कुछ किया तो नहीं, देखेंगे, ओके ठीक है। तो लोगों को मतलब कि इवन के परिवार के पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या ये ठीक। तब वेबिनार नहीं थे, जब वेबिनार शुरू हुए, मतलब कि यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा स्केड्यूल है कि हम लोग ना मतलब सैटरडे संडे घूमने जाते ही जाते हैं, मतलब कि सारे परिवार, ब्रदर और हम, मेरे कजन ब्रदर हैं यहाँ पे, वो हम सब मिलके एंजॉय करते हैं। बट उस एंजॉयमेंट मुझे सैटरडे वाला जो क्वेश्चन सेशन था, मतलब कि आप पे तो संडे होता था, बट मेरा सैटरडे का वो टाइम होता था शाम का, जबकि अगर कहीं घूमने गए तो मुझे वापस आना ही होता था वो सेशन लेने के लिए, राइट। और वो बड़े हैरान, वो यार कमाल का आदमी है। तो हम, क्योंकि फ्राइडे तक तो चलो हम लोग अपने अपने बिजी रहते हैं, तो सैटरडे को कहीं गए हुए हैं, तो मुझे था कि मतलब कि 5-6-7 बजे तक वापस आना है। वो लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं। मैं कितनी बार आया, कितनी बार घर में कोई फंक्शन है तो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, वो सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं वहां पे। तो उनका दिमाग क्या है, कमाल का आदमी है यार तू, है ना। तो वो भी चैलेंज, बट धीरे धीरे आते आते, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं समझ सकता हूँ इस लेवल की ऑलमोस्ट जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों ने ये एक्चुअली ये चैलेंज है।
जो बाहर के चैलेंज बड़े आसानी से सॉल्व होते हैं। घर का चैलेंज एक्चुअली डिपेंड इस पर होता है कि हमारे घर के लोग और हमारे परिवार के लोग या हमारे समाज के लोग आज आप क्या कर रहे हैं उससे आपका आकलन नहीं करते हैं। पिछले 15 सालों से आपने कौन से झंडे गाड़े उससे आपका आकलन किया जाता है। यही समस्या है सर, और कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। इस जाने से पहले मैं जस्ट एक बात कहूंगा, एंड नाउ द सिचुएशन इज कि सब जितने भी परिवार के कह लो या इन अराउंड के जो इस साथ में जुड़े हैं, वो अब ये कहते हैं कि यस, इसी का सहारा है ऑन पैसिव का। ओके, वेरी गुड। ये उनका सबका मतलब यही सोल्यूशन है। वो ये कहते हैं क्योंकि उनको मालूम चल गया कि यस, ये समथिंग इज बिग। बहुत बढ़िया, वो ये हो गया ना, एक है साधे सब सदे हैं, सब साधे सब है, तो ऑन पैसिव का सहारा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने व्यस्तम पलों से चुनिंदापन चुनकर हमारे लिए दिए। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर ये हॉल होता तो जोरदार तालियां आपकी बज रही थी। ये वेबिनार है इसलिए आप फील कीजिए बहुत सारी तालियां बज रही हैं। लगभग 2797 लोग इस समय हैं और सब आपका स्वागत कर रहे हैं। सो